तो जय श्री माता, जय मां भगवती। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यार चरण कर्मयोगी में एक नई वीडियो के साथ में। जैसे कि आपको सबको पता है कि मैं आपके लिए नई नई साधना की वीडियो और नई नई चीजें तंत्र में और साधक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नियम होते हैं साधना के, मैं आपको बताता रहता हूँ। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, एक साधना लेकर के आया हूँ, जो साधना है कर्ण पिशाचनी की। जैसे कि जो हमारे चैनल से पहले जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैंने पहले एक वीडियो दी थी चिची पिशाचनी की, कि चिची पिशाचनी है क्या, मंत्र दिया था उसका। ऐसे ही आज मैं पिशाचनी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए कर्ण पिशाचनी की साधना लेकर आया। तो कर्ण पिशाचनी होती कौन है, क्या इसका माध्यम होता है, हम किस तरीके से इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं और सिद्ध करने के बाद में क्या क्या कार्य ले सकते हैं, ये सब मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। पर वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल आइकन का बटन दबा दो और ऑल पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं वीडियो। तो ये साधना है कर्ण पिशाचनी की। कर्ण पिशाचनी जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि पिशाच योनि की शक्ति है, फीमेल एंटिटी है, और इसका जो स्थान होता है वो कर्ण पे स्थान होता है, ऐसे कर्ण पे बिठाया जाता है। नवरात्रों में साधना है 9 दिन में सिद्ध हो जाती है, और नवरात्रों के अलग इन साधनाओं का 41 दिन का विधान होता है एक विधान, और एक विधान होता है 21 दिन का, जो नवरात्रों से अलग होते हैं। तो नवरात्रि अब 26 जून से आने वाले हैं, तो कोई अगर नवरात्रों में करना चाहे इस मंत्र को सिद्ध, तो मंत्र भी सिद्ध कर सकता है। मंत्र मैं पूरा का पूरा आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। कोई भी इंसान मंत्र नहीं बताता, पर मैं मंत्र बता रहा हूँ आपको। जिसको साधना करनी हो बस एक बार हमसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, जानकारी लेना और फिर जाकर के साधना करना। तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। कर्ण पिशाचनी जो एंटिटी होती है ना, ये बहुत ही उग्र शक्ति होती है, बहुत ही ज्यादा उग्र, बहुत ही गुस्सैल। इसे जो सिद्ध करते हैं साधक, वो या तो माँ के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, बहन के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हैं और पत्नी के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। पर कभी भी इसको सिद्ध करो तो एक देवी ही मान के करना सिद्ध। कभी भी साधना को सिद्ध करने के लिए कभी लोग करते हैं कि सेक्सुअल डिजायर करने के लिए, सेक्सुअल डिजायर फुलफिल करने के लिए, कि संबंध बनाने के लिए, तो इस चीज को मैं गलत मानता हूं, क्योंकि इतने योग्य नहीं है। क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही पुराने लोग जो सन्यासी रहते थे, जो सन्यासी होते हैं, वो लोग इन्हें सिद्ध करते हैं, वो लोग इनसे कार्य लेते हैं। साथ ही साथ हर साधना की तरह जो भी हम साधना करते हैं, साथ ही साथ ये भूत भविष्य और वर्तमान की भी जानकारी लेती है। पास्ट तो ये किसी का ऐसे बता देगी हकीकत में बिल्कुल करेक्ट, क्या वर्तमान चल रहा है वो भी बिल्कुल करेक्ट बता देती है। फ्यूचर के बारे में थोड़ा इसका डामाडोल है, बट हाँ पास्ट और प्रेजेंट तो किसी का भी मैं मानता हूँ बहुत अच्छा बताती है, बहुत ही अच्छा। इस साधना को सिद्ध करने के बाद में व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। नेम, फेम, इज्जत, सुंदरता, शारीरिक सुख, ठीक है, कोई भी जिंदगी का कोई भी सुख हो वो प्राप्त कर सकता है, बस एक कर्ण पिशाचनी के माध्यम से। देखो कोई भी, अब आप सोचोगे कि पिशाचनी की साधना दे रहा हूं, पर कोई भी साधना बुरी नहीं होती। जो इस साधना को सिद्ध करके जो गलत इस्तेमाल करता है, जो गलत चीजों के लिए इसका यूज करता है, तो उसका तो हकीकत में बिल्कुल पता नहीं होता है, उसका तो नाश ही होता है, ठीक है। तो मैं आपको बस यही एडवाइस दूं, अगर आप सिद्ध करो इस साधना को तो देवी ही रूप में सिद्ध करना। बाकी आगे आपकी इच्छा, अगर प्रेमिका रूप में सिद्ध करोगे तो आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास मिलेगी, अगर बहन के रूप में सिद्ध करोगे तो आपकी बहन आपके पास नहीं रहेगी, और पत्नी के रूप में सिद्ध करोगे तो हकीकत में अगर कुंवारे हो तो आपकी कभी शादी नहीं होने देगी। साथ ही साथ अगर शादी हो चुकी है तो आप अपनी पत्नी से हाथ धो बैठोगे। ये बहुत कम लोग बताते हैं, पर ये सच है। जिस रिश्ते को आप इसको बना लोगे तो उस रिश्ते में किसी और को बिल्कुल भी नहीं आने देगी। बहन का रिश्ता बनाओगे तो बहन का रिश्ते में सिर्फ यही बहन रहेगी, कोई और बहन नहीं आने वाली, पूरे बहन वाली चीजें करेगी आपके साथ में। प्रेमिका करोगे तो किसी लड़की को आपके पास नहीं आने देगी। अगर कोई लड़की आपके पास आ गई तो उसका नाश कर देगी, जान से मार देगी, पागल कर देगी। तो साधना करनी कैसे मैं आपको ये बताता हूँ। नवरात्रों में 9 दिन की साधना, बाकी दिन में गुरु के मुताबिक होते हैं, गुरु सानिध्य में होती है साधना। 41 दिन की गुरु देते हैं, 21 दिन की देते हैं, 11 दिन की देते हैं, पर नवरात्रों में 9 दिन में सिद्ध हो जाती है। ये साधना घर पे नहीं हो सकती। लोग बोलते हैं घर पे साधना सिद्ध हो जाती है कर्ण पिशाचनी की, नहीं हो सकती कर्ण पिशाचनी की साधना सिद्ध, क्योंकि आसपास की जितने भी घर रहेंगे ना, ये सब चीजें उस घर में अट्रैक्ट हो जाएंगे। चिची में जाना पड़ेगा, शमशान में बैठना पड़ेगा, या फिर किसी जंगल में सिद्ध होगी ये साधना, या फिर किसी नदी के किनारे सिद्ध होगी।
सिद्ध करने के बाद में आप जो कार्य करवाओगे वो कार्य आपका करके देगी। बस इसके भोग दो और इससे कार्य लो। चाहे कोई भी काम हो, अगर आपको चाहिए कि हाँ ठीक है मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है जॉब में, तो ये प्रमोशन भी कराएगी आपकी, मतलब हर मनोकामना पूर्ण करेगी और हर चीज, हर ऊंचाई आपके कदमों में लाके रख देगी। बहुत ही सक्सेस दिला देगी आपको रातों रात। कहते हैं ना कि अरे आज तो ये ऐसे था, 2 साल बाद ये कहाँ पहुंच गया इंसान। बहुत कुछ बताती है शक्ति। और एक और चीज, ये साधना सिद्ध होने के बाद में कर्ण पिशाचिनी खुद आकर के साधक को प्रत्यक्ष दर्शन देती है। अगर आप इसको देवी के रूप में सिद्ध करोगे तो देवी वाला कार्य करेगी, पर प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना है तो आपको जो है भोग में से भोग तो दोगे, पर उसके लिए अलग से आपको एक माला भी रखनी पड़ेगी गुलाब के फूल की, क्योंकि जब ये प्रत्यक्ष आपके सामने आएगी तो आपको वो माला उसे पहनानी पड़ेगी। ठीक है। साधना करने के लिए आपको करना क्या है, जंगल में किसी वीराने में साधना करना, या फिर कोई ऐसी जगह देखना, कोई खंडर हो, कोई घर ऐसा हो जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। ठीक है। दक्षिण दिशा में आपको करके बैठ जाना रात्रि 9 या 10 बजे पे। रोज इसका जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो देखना, मंत्र मैं पूरा बताऊंगा, पर ये मंत्र हकीकत में सत्य मंत्र है, कोई झूठा नहीं है। गुरु परंपरागत मंत्र मिलते हैं और ये कोई साबर मंत्र साधना नहीं है। ये साधना करने के बाद में आप खुद देखना आपकी जिंदगी में कितने बदलाव आते हैं। सिद्ध करने के लिए आपको करना क्या, जंगल में जाना है, कोई वीरान जगह जो मैंने आपको बताया वहां पे आपको आसन लगा के बैठ जाना है। 9 लाख जाप करना पड़ेगा। यहीं आप अगर 21 दिन में करते हो साधना को तो 21 दिन में 1.25 लाख जाप करना पड़ेगा। करना क्या है, आपको एक चौकी सजानी, अगर जंगल में हो तो कोई बात नहीं, एक बस लाल कपड़ा बिछा देना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आपको अगरबत्ती लगानी है, 5 धूप बत्ती लगानी है। ठीक है। साथ ही साथ एक मीठा पान, बकरे की कलेजी, नींबू बली प्रतिदिन देनी है, काला देसी जायफल और कपूर, लौंग का जोड़ा, इलायची, माँ का श्रृंगार और जो चुन्नी होती है ना माँ की, वो भी रखनी है ऐसे। ठीक है। जब प्रेमी के रूप में सिद्ध करोगे तो चुन्नी भी पहनानी है वो। इसके बाद में आपको करना क्या है, जब आप मंत्र जाप करो तो सबसे पहले इसमें सुरक्षा घेरा लगा लेना। ठीक है। कोई भी सुरक्षा घेरा लगा लेना, अपना जो है घेरा कीलित करके बैठना, क्योंकि क्या होता है नेगेटिव एंटिटी बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्ट करेंगे इस मंत्र से, आपकी तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिव एंटिटी आएंगे और आप समझ नहीं पाओगे हो क्या रहा है आपके साथ में। साधना के इसके अनुभव बहुत ही डरावने अनुभव है, बहुत ही उग्र अनुभव है इसके। आवाज का आना, ठीक है, पायल का बजना, बहुत ही तेज तेज हंसना, कभी रोने की आवाज आना, ऐसे ऐसे इसके अनुभव है। और कोई आपको टच कर रहा है, ठीक है, कोई आपके पास बैठ गया, महक का आना, ठीक है, अचानक बदबू का आ जाना, तो ये सब इसके अनुभव है। इसके बाद में आपको जो है सबसे पहले गणेश मंत्र करना, फिर एक शिव मंत्र की माला करनी है, उसके बाद में भैरव मंत्र अनिवार्य है। भैरव मंत्र के बाद में गुरु मंत्र, अगर गुरु मंत्र नहीं है तो शिव मंत्र कर लेना। उसके बाद में सिर्फ मूल मंत्र करना है जो मैं आपको बताऊंगा। पर याद रहे इस साधना को वही करे जो हकीकत में अपने आप को समझता है दिल और गुर्दे का मजबूत। कोई भी मुंह उठा के इस साधना को मत कर लेना, वरना इस साधना के अगर आपने साधना उठा ली, उठाने के बाद में आप पागल तक हो सकते हो अगर आपने बीच में छोड़ दी। कोई भी साधना बीच में नहीं छोड़ी जाती है, पूरी की पूरी अगर आपने ले ली है साधना की, हाँ ठीक है मैं साधना कर रहा हूँ, तो साधना को हकीकत में पूरा करके उठा दो। कोई शक्ति आपसे कनेक्ट होगी, ये सब चीजें होंगी, तो बच्चों खेल तो है नहीं कि आपको ऐसे मिल जाएगी, है ना। थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, तो डरना मत। बस ये अनुभवी होते हैं, मात्र शक्ति जो है परीक्षा लेती है और कुछ भी नहीं। टेस्ट में आप हो जाओगे पास तो हकीकत में सीधा आएगी। इसके बाद में जब आपके 9 दिन बाद या फिर 21 दिन का अनुष्ठान ले रहे हो, उसके बाद में आपको करना क्या है, जब आपका पूरे हो जाए, वैसे आपने 9 दिन का लास्ट वाले दिन आपको जो है नींबू बलि देनी है, बकरे की कलेजी, ये सब भोग आपको डेली देना है, ठीक है। और इसके साथ में पान के पत्ते 5, ठीक है, ये सब रख के आपको जो है एक जब लास्ट में हवन करना है, हवन इसका जो है सिर्फ दशांश हवन करना है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ तुम 10 माला कर लेना हवन के लिए। हवन की 10 माला होने के बाद में शक्ति खुद आपके सामने प्रत्यक्ष होकर आएगी, आपसे वचन लेगी। वचन कैसे ले रहे हैं कि मैं जो भी कार्य आपको मैं दूं
तुम्हें वो कार्य करना पड़ेगा। मेरे से जो भी कनेक्ट है उसको कभी भी हार्म नहीं करोगे। साथ ही साथ जब मैं तुम्हारा आह्वान करूंगा, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम्हें आना पड़ेगा और मेरा दिया हुआ कार्य करना पड़ेगा, जो भी मैं भोग दूंगा उस भोग पे। अब चलो मंत्र सुन लेते हैं। मंत्र क्या? ओम ह्रीम कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरत सत्यम कथत कथत अतीत अनागत वर्तमान मम दर्शनाम ऐम ह्रीम ह्रीम कर्ण पिशाचिनी आगच्छ गच्छ हुम फट स्वाहा। एक बार और मंत्र सुन लो। ओम ह्रीम कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरत सत्य कथत कथत अतीत अनागत वर्तमान मम दर्शनम ऐम ह्रीम ह्रीम कर्ण पिशाचिनी आगच्छ गच्छ हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को करने के लिए हकीकत में आपको पता लग जाएगा जो इस साधना को करेगा। मंत्र कोई नहीं देता, पर मैंने तुम्हें मंत्र भी दे दिया, क्या याद रखोगे? ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आने वाली वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करो। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय मां भगवती, हर हर महादेव। शर्म निकला मत्थे पे लगा के भसम, गौरी के बेस में कर दो कसम, नामंजूर है आत्मसमर्पण।